जो मेरे सर पे, जब देखो तुम लोगों के तमाशे, तुम लोगों के ड्रामे खत्म ही नहीं होते उसमें। जब से मेरी शादी हुई है मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये साकिब की बहनों के साथ एडजस्ट तो कर लेगी ना? तुम दोनों बहनें एक बोझ। कहीं नया तूफान ना खड़ा कर दे। मेरे हाथ से चूड़ियां जोर जोर से नोचने लगे तो मुझे फाड़ दिया। आपको पता है ना मेरी जिंदगी वैसी कितनी परेशान थी, अब ये रिदा की वजह से मजीद मुसीबतें बढ़ गई हैं। फिजा ने बड़े मान से कहा था ना, मेरे भाई के दिल से माँ और बहनों की मोहब्बत निकालना नामुमकिन है। साकिब के दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए, बस। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। नए ड्रामा की स्टोरी बताने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपका एक लाइक और एक सपोर्ट जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और जिससे हम मज़ीद अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं और हम आपके मनपसंद ड्रामे के ही रिव्यू बनाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हम इसके अलावा कोई और ड्रामा जो आपको पसंद है और उसकी आप शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे ये क्वेश्चन करते चले थे कि क्या रानी वाकई में इस घर में तूफ़ान बर्पा करने वाली है या फिर साकिब जो है फिज़ा साकिब को सब कुछ बताएगी और साकिब उसकी बात पर यकीन करेगा कि नहीं। और किसी हद तक उसकी अपनी फैमिली को भी इस बात का शक है कि रानी जो है वो अपनी दो नंदों के साथ खुश नहीं रह पाएगी और ज़रूर उनके साथ कुछ ऐसा करेगी जिससे वो उन्हें बदनाम कर सके और साकिब उनसे बदगुमान हो जाए। तो स्टोरी आपको बताते चले कि इस वक्त सारी स्टोरी जो है वो रानी पर ही सर्कल कर रही है। रानी ही इस वक्त मेन किरदार बनी हुई है। रानी जो है वो बहुत बड़ी साजिश करने वाली है और बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है। रानी जो है साकिब से मोहब्बत तो करती है पर साकिब के साथ जुड़े हुए रिश्तों से नफ़रत करती है, क्योंकि साकिब के पर वो चाहती है यही चाहती है कि सिर्फ मेरा ही हक हो और उसके दिल में सिर्फ मेरी ही मोहब्बत हो, ना कि अपनी बहन और भाई की भी मोहब्बत हो। इसलिए रानी जो है न बहुत बड़ा खेल खेल रही है यहाँ, चूँकि वो फ़ायदा उठाएगी रिदा के फिट्स आने पर और उसे मज़ीद बदनाम करने की कोशिश करेगी और ऐसा काम करेगी जिससे रिदा बदनाम हो जाए। रिदा जब उसके कमरे में जाएगी सफाई करने के लिए तो यहाँ जानबूझ के वो रानी उसके पीछे घुसेगी और उसको पकड़कर मारेगी और उसे यही जब ज़मीन पर धक्का देगी और उसे यही कहेगी कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। लेकिन यहाँ रिदा जो है बेकसूर है, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ रानी जो है भागते हुए अपनी सास के गले लगेगी और घबराती हुए कहेगी कि रिदा ने मेरे लाल दुपट्टा फाड़ दिया है और मुझे भी ज़मीन पर गिरा कर फेंका है और मुझे भी मारा है, मुझे भी ऐसा किया है कि मैं भी दुख गई हूँ। तो उसकी सास से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी और वो रिदा को काफ़ी ज़्यादा डांटेगी कि उस पर यकीन करे। इधर ज़ारून को किसी हद तक शक है कि रानी जो है वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। रानी की नेचर ही कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना वजूद ही बर्दाश्त करती है और अपने साथ जुड़ा हुआ रिश्ता उसे वही तभी पसंद है जब जिससे वो मोहब्बत करती है। और रानी की जिससे शादी हुई है, रानी साकिब को ही सिर्फ अपनाना चाहती है और रानी के साथ साकिब के साथ जुड़े किसी रिश्ते को भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उससे साकिब को सबसे दूर कर देना चाहती है। यहाँ फिज़ा जो है चालाक है और वो रानी से ये कह ही देती है कि साकिब भाई कभी भी हमें नहीं भूलेंगे और कभी भी हमारी हक तलफी नहीं करेंगे। वो अपनी माँ और बहन से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो कभी आप में और हम में फ़र्क नहीं करेंगे। रानी को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। रानी चूँकि चैलेंज इसको समझ लेती है, फिज़ा तो अपनी तरफ से आम एक बात करती है, लेकिन रानी जो है इसको एक चैलेंज समझ लेती है और अब वो मज़ीद चैलेंजेस एक्सेप्ट करती चली जाएगी जो कि जिसका फ़ायदा को पता भी नहीं होगा। यहाँ फिज़ा तो ये बात कहकर चली जाएगी, लेकिन रिदा बेचारी की ज़िंदगी अजीरन होने वाली है। रिदा की ऐसी हरकतों से रिदा के ऐसे फिट्स आने पर वो इतना फ़ायदा उठाएगी कि वो आखिरकार रिदा से साकिब का दिल बुरा करवा ही देती है। और यहाँ साकिब अब उससे परेशान होने लगे और यही कहता है कि मैं रिदा से कि इस झटकों से इस फिट से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक तो मेरे अपने मसले शुरू हैं और इधर से दूसरी तरफ रिदा ने हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो रानी को कोई तकलीफ़ दे।
इसलिए रानी ने रिदा को काफ़ी अच्छा खासा बदनाम कर दिया, लेकिन रिदा कुछ नहीं बोल पा रही, ना कुछ किसी को कुछ कह पा रही है, क्योंकि रिदा के दिल में अपना ही बहुत बड़ा गम है। और रानी उसको यही ज़ाहिर करेगी कि रिदा की चूँकि ख़ुद की शादी नहीं हो पाई, इसलिए वो साकिब और मुझे भी खुश नहीं देखना चाहती, और यही चाहती है कि साकिब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी का बन कर रहे। साकिब अपनी माँ बहन से भी नफ़रत करे, ना कि उनसे मोहब्बत करे, और उनके किसी हकूक़ को भी अदा ना करे, क्योंकि वो यही समझ रही है कि साकिब जो है अपनी माँ बहन की जो उनके लिए मारा फिरता है, उनकी मेडिसिन के लिए कुछ कुछ भी कर सकता है। उनके वो जैसा जैसा उनको तकलीफ़ है, उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए वो अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है, लेकिन वो उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है, इसलिए अब वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और यहाँ साकिब जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि साकिब के जिस मसले में फंसा होता है, साकिब का वो मसला हल हो जाता है। साकिब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो यही समझता है कि वो सब कुछ रानी की बदौलत हुआ है, और यहाँ रानी तो बल्कि उसका घर तबाह करने पर तुली हुई है। इधर फ़िज़ा जो है वो आखिरकार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत को उसको समझ पड़ ही जाएगी, वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी कि ज़रूर इसमें जो चाल है वो रानी की है। रानी का कुछ किया धरा है, जो रानी जो है वो रिदा को इस तरह बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज तक तो रिदा ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमें वो तकलीफ़ पहुंचे, रिदा की इस बीमारी से हमें किसी को तकलीफ़ पहुंचे। लेकिन अब इस बात की खोज ज़रूर लगा कर रहेगी फ़िज़ा नहीं छोड़ेगी रानी को, और यहाँ रानी नहीं छोड़ेगी फ़िज़ा और उसकी माँ बहन को। यहाँ दोनों में एक चैलेंज शुरू हो चुका है, और एक नई जंग शुरू होने वाली है। आने वाली नई एपिसोड में क्या फ़िज़ा ये बता पाएगी कि रानी गलत रास्ता इख्तियार कर रही है, रानी हमारे लिए दिलों में नफ़रतें पैदा कर रही है और हमारी फैमिली को जुदा करने की कोशिश कर रही है, और यह क्या जान पाएगी कि वो चोरी करने वाली भी रानी ही थी। आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि रानी का असलियत और असली चेहरा वापस सबके सामने लाने के लिए फ़िज़ा क्या करने वाली है, और फ़िज़ा पर जब सबसे पहले ये हकीकत कैसे आशना होगी कि रानी ही इन सब मसलों का से जुड़ी हुई है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।